एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी अधिनियम 2026 क्या है और इस नियम के अंतर्गत क्या क्या नियम पारित हुए हैं, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। यूजीसी अधिनियम 2026 या जिसे आम बोलचाल में यूजीसी नियम 2026 भी कहा जाता है, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है उसे यूजीसी नियम 2026 भी कहा जा रहा है। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, विनिमय 2026, यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को संदर्भित करता है। यानी कि यूजीसी का पूरा नाम है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना है और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, विशेषकर रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद इन नियमों को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित कर दिया गया था। यानी कि 13 जनवरी 2026 को इसकी सूचना दे दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। यानी कि विश्वविद्यालयों में जो जाति धर्म के आधार पर असमानताएं हो रही हैं, इसका मतलब उसको ख़त्म करना है। यहाँ इस नए रेगुलेशन से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारी। इसका जो पहला पॉइंट है, मुख्य प्रावधान। भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा। इस नियम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के भेदभाव को स्पष्ट किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक और विकलांग छात्रों के साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार, उन्हें संसाधनों से रोकने या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार को शामिल किया गया है। यानी कि विश्वविद्यालयों में एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके बारे में बताया गया है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो समान अवसर केंद्र। हर उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों की मदद करेगा और भेदभाव संबंधी शिकायतों का प्रावधान करेगा। यानी कि एक ईओसी का मतलब होता है कि ये केंद्र बनाया जाएगा, उसमें जो छोटी जाति के छात्र हैं उनकी सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इक्वलिटी अधिकारी की नियुक्ति, यानी कि जो समानता दिलाए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना। परिसरों में समानता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों को इक्वलिटी अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसका जो तीसरा पॉइंट है, समयबद्ध शिकायत निवारण। अगर कोई छात्र शिकायत दर्ज कराता है तो संस्थान को एक तय समय सीमा के भीतर उस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। यानी कि अगर कोई छात्र शिकायत दर्ज करवाता है तो उसको 2 दिन या 3 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। संस्थानों की जवाबदेही और सज़ा। कॉलेजों को हर साल यूजीसी को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। यानी कि कॉलेजों को यूजीसी को ये बताना होगा कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने या शिकायतों को अनदेखा करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षण संस्थान शिकायतों का निवारण नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या उनकी सरकारी ग्रांट अनुदान भी रोकी जा सकती है। यानी कि जो उनको सरकार की ओर से धनराशि मिलती है वो भी रोकी। विवाद और चर्चा।
इस नए नियम को लेकर देश भर में काफ़ी बहस और कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। यानी कि इस नियम को लेकर देश में बहस चल रही है और कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। समर्थकों का तर्क। छात्रों और अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह नियम परिसरों को अधिक सुरक्षित बनाएगा। इससे हाशिए पर रहने वाले छात्रों को मजबूत कानूनी समर्थन मिलेगा और पारदर्शी शिकायत प्रणाली बनेगी। यानी कि इससे जो छोटी जाति के, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, उनको सही कानून मिलेगा। आलोचकों का तर्क। दूसरी ओर कुछ शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इसके नियम बहुत ज़्यादा सख्त और दंडात्मक हैं। यानी कि कुछ शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इसके जो नियम हैं बहुत ही कठोर हैं, जो विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता में दखल देते हैं। कुछ वर्गों ने इसके दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इसे शैक्षणिक माहौल के लिए चुनौतीपूर्ण भी बताया है। यानी कि कुछ शैक्षणिक मामलों में चुनौतीपूर्ण भी बताया है कि ये नियम सही नहीं होंगे। एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारी। यूजीसी 2026 के संदर्भ में एक और बड़ा बदलाव जो वर्तमान में हो रहा है वह है विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल, जिसे पहले HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता था। यानी कि वर्तमान में HECI, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता है, वह भी विकसित हो रहा है। सरकार इस बिल के जरिए पूरे शिक्षा तंत्र को बदल रही है। यानी कि सरकार इस बिल के तहत पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल रही है। भविष्य में UGC आर्टिकल तकनीकी शिक्षा और NCTE शिक्षक शिक्षा जैसी अलग अलग संस्थाओं को ख़त्म करके, यानी कि जो शिक्षकों की है, जो अलग अलग संस्थाओं में जो शिक्षक रखे जाते हैं, उस प्रकार की शिक्षा को ख़त्म कर देगी और पूरे देश के लिए सिर्फ एक सिंगल रेगुलेटर, एकल नियामक प्राधिकरण बनाने की तैयारी चल रही है। यानी कि सिंगल रेगुलेटर की भांति एकल नियामक प्राधिकरण बनाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में यह बिल संसदीय समिति के पास जांच के लिए है। यानी कि यह संसदीय समिति, जो संसद में समिति होती है, उसके पास यह जांच के लिए तैयार। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।